नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में उपपद तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उपपद तत्पुरुष समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह है समस्त पद जिसका उत्तर पद वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। या ऐसा कह सकते हैं, वह है समस्त पद जिसके उत्तर पद का अर्थ स्वयं में पूर्ण न होकर के प्रथम पद पर आश्रित रहता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। उपपद का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो सहायक होता है। सहायक यानी दूसरों को सहयोग करने वाला। तो चर्चा करते हैं उपपद तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से। उपपद तत्पुरुष समास वह है समस्त पद जिसका उत्तर पद वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास का उत्तर पद सहायक अर्थात उपपद होता है। उत्तर पद क्या है? उपपद होता है, सहायक होता है। इसकी द्वितीय पद का अर्थ स्वयं में पूर्ण न होकर प्रथम पद पर आश्रित होता है। यानी जो द्वितीय पद है, जो उत्तर पद है, उसका अर्थ स्वयं में पूर्ण न होकर के प्रथम पद पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। चर्चा करते हैं। रजनीचर। रजनीचर इस वाक्य में दो शब्द है, रजनी और चर। रजनी का अर्थ रात्रि होता है, चर का अर्थ विचरण करने वाला। विचरण करने वाला। समास विग्रह करेंगे। रजनी में विचरण करने वाला। करने वाला। रजनी का अर्थ रात्रि हो गया और चर का अर्थ क्या हो गया? विचरण करने वाला। तो यहाँ जो उत्तर पद है, इसका प्रयोग जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य में स्वतंत्र रूप में चर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यानी वाक्य संरचना में चर शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो यहाँ उत्तर पद है वह किस पर आश्रित है? प्रथम पद पर आश्रित है, यानी रजनी पर आश्रित है। इसी प्रकार कुंभकार। कुंभ का काम करने वाला। या ऐसा कह सकते हैं, कुंभ बनाने का काम करने वाला कौन हो गया? कुंभकार हो गया। कार जो शब्द है, उत्तर पद है, इसका प्रयोग भी वाक्य में स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कार, काम करने वाला, कार्य करने वाला। किसका कार्य करने वाला? कुंभ यानी घड़ा बनाने का कार्य करने वाला कौन हो गया? कुंभकार हो गया। कार किस पर आश्रित है? कुंभ पर आश्रित है, जो प्रथम पद है। इसी प्रकार शिल्पकार। शिल्प का काम करने वाला। करने वाला। जलद। जल को देने वाला कौन हो गया? बादल हो गया। द का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है वाक्य में, और ये किस पर आश्रित हो गया? जल पर। जल को देने वाला बादल हो गया। इसकी परिचर्चा हमने पहले भी की कि पानी जो शब्द है, पानी शब्द की जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, उनके साथ में यदि द, ज और धी लगाते हैं
तो उनका अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे जल है, वारी है, नीर है इत्यादि। जल के साथ में द लगाएंगी तो बादल बन जाएगा। जल के साथ में जय लगाएंगे कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, और धी लगाएंगे तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जल को देने वाला बादल, जल में पैदा होने वाला कमल, जल को धारण करने वाला समुद्र हो गए। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। उसी प्रकार वारिद, वारिज, वारिधि, नीरद, नीरज, नीरधि। तो हम ऐसा कह सकते हैं वह समस्त पद जिसका उत्तर पद अपने आप में स्वयं पूर्ण नहीं होता, प्रथम पद पर आश्रित रहता है, जिसका वाक्य संरचना में स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए आप यहाँ अन्य अर्थ का बोध भी करा रहे हैं। अगर विकल्प ये आता है जैसे रजनीचर है, रजनीचर, निशाचर। रजनीचर में पूछा गया कि कौन सा समास है, विकल्प आ गया तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प आ गया उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प आ गया द्विगु समास, चौथा विकल्प आ गया द्वंद्व समास। इस प्रकार 4 विकल्प आ गए। तो तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष समास दोनों आते हैं, तब तो हमें उत्तर क्या बताना है? उपपद तत्पुरुष समास बताना है। यदि तत्पुरुष समास आता है, उपपद तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं होता और वहां ये होता है कर्मधारय समास, तब हमें क्या बताना है? तत्पुरुष समास बताना है। उत्तर क्या बताना है? तत्पुरुष समास बताना है। लेकिन ये ध्यान रहे तत्पुरुष समास ही विकल्प में नहीं हो और उपपद तत्पुरुष समास ही विकल्प में नहीं हो, तब रजनीचर है वो किस में जाएगा? रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस के लिए प्रयुक्त करते हैं हम इसका। राक्षस रक्षेति राक्षस, राक्षस, तो ये किस में जाएगा? बहुब्री समास में जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। यदि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास दोनों ही विकल्प में नहीं होते और वहां मान लो बहुब्री समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, ये विकल्प में है, तब ये किस में जाएगा? बहुब्री समास में जाएगा। इसी प्रकार यदि जलद है और वहां तत्पुरुष समास या उपपद तत्पुरुष समास विकल्प में है, तब तो इन्हीं में से हमें चुनाव करना है। बशर्ते तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास दोनों ही विकल्प में नहीं है और बहुब्री समास विकल्प में है, तब जलद हो या जलज हो या जलधि हो, ये सारे के सारे किस में जाएंगे? बहुब्री समास में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अन्य अर्थ का बोध कराने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं आगे। विग्रह पद से हम समस्त पद बनाएंगे। मूर्ति का काम करने वाला, मूर्ति का काम करने वाला कौन हो गया? मूर्तिकार हो गए, ये मूर्तिकार। जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला कौन हो गया? जलचर हो। निशा में विचरण करने वाला निशाचर हो। स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार हो गए। चित्र बनाने वाला या चित्र बनाने का काम करने वाला चित्रकार हो गए। चित्रकार। पंख में जन्म लेने वाला, पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़ होता है, पंकज हो गया। सर में पैदा होने वाला, सर का अर्थ तालाब होता है, तालाब या सरोवर। कौन हो गया? सर में पैदा होने वाला सरोज हो गया।
कमल के लिए प्रयुक्त हो गया। संधि विच्छेद करेंगे, सरय धन ज विसर्ग संधि होगी। पय को देने वाला पयोद हो गया। पय धन द विसर्ग संधि। जल को देने वाला जलद हो गया। बादल। जल को धारण करने वाला जलधि हो गया। क्षय में गमन करने वाला, क्षय का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। क्षय में गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला खग हो गया। क्षय का अर्थ आकाश होता है, गय का अर्थ गमन करना। आकाश में गमन करने वाला खग यानी पक्षी। किए को ज्ञात रखने वाला कृतज्ञ। किए को भूल जाने वाला कृतज्ञ। जो शब्द है ये व्यवहार में अशुद्ध नजर आता है। कैसे लिखा हुआ मिलता है? ऐसा, यानी धय मिलता है। जबकि धय न होकर क्या होता है? कृत घय होता है। कृतघ्न। हनुमान क्या होता है? मारना होता है। किए हुए उपकार को मारने वाला यानी नहीं मानने वाला कौन हो गया? कृतघ्न हो गया। और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो गया। दिन को करने वाला दिनकर किसके लिए प्रयुक्त होता है? शौर्य के लिए। ये शौर्य हो गया। तट पर स्थित रहने वाला तटस्थ। शक्ति को देने वाला है जो शक्तिदायक। शक्तिदायक। मही का पालन करने वाला है जो महीप। किसके लिए प्रयुक्त होता है? राजा के लिए, नृप के लिए। स्वयं में स्थित है जो, स्वयं यानी खुद में स्थित है जो, स्वयं में स्थित है जो स्वस्थ। बट यानी मार्ग में मारने वाला है जो, बट का अर्थ क्या होता है? मार्ग होता है। बट में मारने वाला है जो बटमार। स्वस्थ शब्द महत्वपूर्ण है, यानी स्वयं में स्थित है जो स्वस्थ, और जो स्वयं में स्थित नहीं है वो क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ यानी व्यक्ति जब स्वयं खुद में स्थित नहीं होता, उसके शरीर में वायरस आदि या विषाणु आदि या बैक्टीरिया आदि प्रवेश कर जाते हैं, तब वह खुद में स्थित नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। तो स्वयं में स्थित नहीं है जो, वो क्या हो गया? अस्वस्थ। और स्वयं में स्थित है जो, वह क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जैसे मूर्ति का काम करने वाला, जल में विचरण करने वाला, ये वाक्य हो गए, और इन वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया। ये मूर्तिकार, जल में विचरण करने वाला जलचर हो गया। तो वाक्य के लिए एक शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि किसी शब्द का अर्थ स्वतंत्र रूप में है और वह रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तब वहां उपपद तत्पुरुष या तत्पुरुष समास के अतिरिक्त वह किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में भी जाएगा, अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास है। ये ध्यान रखना। जैसे दिनकर आ गया, महीप आ गया, तो दिनकर का अर्थ क्या हो गया? शौर्य हो गया। महीप का अर्थ क्या हो गया? राजा हो गया। इसी प्रकार पंकज है, सरोज है, पयोद है, जलद है, इसकी परिचर्चा हमने कर ली। आगे पढ़ते हैं। समस्त पद से हम क्या बनाएंगे? विग्रह पद बनाएंगे। जैसे कटफोड़, काठ को फोड़ने वाला, फोड़ने वाला कौन हो गया? कटफोड़ हो गया। दुखदाई, सुखदाई, सुख को देने वाला सुखदाई,
और दुख को देने वाला दुखदाई। वारिधि, वारी का अर्थ जल होता है। वारी को धारण करने वाला है जो, कौन हो गया? समुद्र हो गया। उरोज पूछा हुआ उदाहरण है। उर पर जन्म लेने वाला कौन हो गया? उरोज हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? स्तन कहते हैं। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय होता है। वक्षोज, वक्ष पर जन्म लेने वाला, वक्षोज हो गया यानी स्तन। इनका संधि विच्छेद करेंगे तब ये किस में जाएंगे? दोनों ही विसर्ग संधि में जाएंगे। जैसे उरय धन जय, विसर्ग संधि हो गया। वक्ष धन जय, विसर्ग संधि हो गया। मनोज, मन में जन्म लेने वाला है जो, मन में जन्म लेने वाला कौन हो गया? मनोज हो गया। जय का अर्थ क्या हो गया? पैदा होना या जन्म लेना। मनोज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? कामदेव के लिए। कामदेव। यदि उपपद नहीं आता है और भूभरी आता है तब इसका अर्थ, रूढ़ि अर्थ क्या होता है? मनोज, मन में जन्म लेने वाला कामदेव हो गया। तो आज हमने उपपद तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। कल आपके सामने जो तत्पुरुष समास के अन्य सहायक भेद हैं उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।